एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। यही हाल इस वक्त बाइडेन का है। बाइडेन ने यू टर्न लिया। अब ये यू टर्न उनके लिए बड़ा बवाल मच गया है। सऊदी अरब पहुंचे बाइडेन, लेकिन जो करवाने पहुंचे थे उसका ठीक उल्टा हो गया है। सऊदी अरब और रूस ने मिलकर वो कर दिया है जिसकी कल्पना बाइडेन ने की ही नहीं थी। जानेंगे इस मीटिंग से बाइडेन को क्या मिला और सऊदी अरब रूस ने ऐसा क्या कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के हाथ $30 ट्रिलियन क्या है और कैसे भारत के हाथ आ रहा है, ये जानेंगे। इतना बड़ा हलचल क्यों मच रहा है, इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना कि सूरज पश्चिम से नहीं उग सकता है, लेकिन अमेरिका में नीतियां पश्चिम से भी उग सकती है, इसकी पूरी गारंटी है और वो देखने को मिल रहा है। दरअसल बाइडेन जब चुनाव कर रहे थे तो बार बार एक ही बात कह रहे थे, जमाल खशोगी की हत्या के लिए हम सऊदी अरब के प्रिंस को माफ नहीं करेंगे, हम सजा देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन उसी सऊदी प्रिंस से मिलने के लिए बाइडेन को सऊदी अरब जाना पड़ा। हालांकि जब ये दोनों पहुंचे तो अमेरिकी मीडिया क्या कहती है कि इन्होंने हाथ नहीं मिलाया जी, इन्होंने सिर्फ मुट्ठी मिलाया है। खैर, वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का स्वागत किया सऊदी अरब ने। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चला, दोनों के बीच मीटिंग भी हुई, हर एक लेवल की मीटिंग हुई। तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि किस तरीके से ये मीटिंग हुई। हालांकि ये पता था कि सऊदी अरब का प्रिंस बिल्कुल भी इस चीज को पसंद नहीं करता है जब जमाल खशोगी की बात आती है। तो जो बाइडेन ने सऊदी अरब के शक्तिशाली क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर खशोगी की हत्या का आदेश देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉयकॉट किया जाना चाहिए। लेकिन वही जो बाइडेन आज सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं और उन्हें आशा है कि इस दौरे से बड़ा फायदा होगा। फायदा क्या होगा? ये चाह रहे थे कि सऊदी अरब कच्चे तेल की कीमतों में कटौती करे और प्रोडक्शन को बढ़ाए। अगर प्रोडक्शन बढ़ाता है तो दाम थोड़े कम होंगे, दाम कम होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाइडेन की बेइज्जती हो रही है और यूरोपीय देश भी हाथ से निकले जा रहे हैं, वो चीजें बच जाएंगी। वैसे आपको बता दें, आगे आगे बाइडेन, पीछे पीछे यूरोपीय नेता, और भुगतना इस वक्त दोनों को पड़ रहा है। पहले बाइडेन ने कहा, आरोप लगाया प्रिंस पर, उसके बाद निंदा की और यूरोपीय नेता ने पीछे पीछे निंदा की। अब हो ऐसा रहा है कि सऊदी अरब को पूरा मौका मिल गया है इस चीज का बदला लेने का। कहते हैं प्रकृति हर इंसान को मौका देती है और सऊदी अरब के साथ भी ऐसा हो गया। सऊदी अरब को भी मिल गया मौका। जिस वक्त अमेरिका ने या यूरोपीय नेताओं ने सऊदी अरब के प्रिंस का निंदा किया था, विरोध किया था, यहाँ तक कि प्रतिबंध लगाने की बात की थी, वो समय कुछ और था और आज का समय कुछ और है। अब ये गए तो थे सऊदी अरब इस चीज को लेकर कि किसी तरीके से बाइडेन की इज्जत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच जाए और कुर्सी भी बच जाए, लेकिन यहाँ पर लोचा हो गया। खबर क्या निकल कर आ रही है? खबर निकल कर आ रही है कि सऊदी अरब ने अब तेल खरीदना शुरू कर दिया है रूस से। बिल्कुल सही सुना, सऊदी अरबिया ने Q2 रशियन तेल डबल कर दिया है रूस से खरीदना। सऊदी अरब जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर है, वो डबल अमाउंट में रूस से तेल खरीद रहा है और इस तेल का इस्तेमाल वो कर रहा है जो उसने कहा है कि अपने जो पावर स्टेशन है उसमें जो डिमांड है उसे पूरा कर रहा है। लेकिन ये चीज समझ में नहीं आया कि खुद इतना तेल एक्सपोर्टर वो क्यों खरीद रहा है। तो बात दरअसल ये है कि सऊदी अरब का मानना है, जो सऊदी अरब सामने ला रहा है, हम जब अपना तेल इस्तेमाल करते हैं, हमारा तेल महंगा है और इस वक्त डिस्काउंटेड रेट पर रूस दे रहा है तो हम ले रहे हैं वहाँ से। लेकिन कहानी क्या है? कहानी दरअसल ये है कि सऊदी अरब रूस के तेल को खरीद रहा है, रूस को पैसे दे रहा है और उस तेल को फिर ऊंची कीमत पे मार्केट में बेच रहा है। ये सबसे बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। एक दिन में 48,000 बैरल मंगवाया था अप्रैल जून में इसी साल सऊदी अरबिया ने, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब सऊदी अरब खुद रूस से तेल खरीद रहा है
और अमेरिका उससे ये कह रहा है कि आप प्रोडक्शन बढ़ा दो। क्यों बढ़ाएगा प्रोडक्शन? उसे तो डबल प्रॉफिट हो रही है। रूस से तेल खरीदा, बाहर के मार्केट में, यूरोपीय देशों में या अमेरिका जिसको लेना है ऊंचे कीमत पे लो, यहाँ भी डबल प्रॉफिट। और रूस के साथ दोस्ती भी बनी रही, इस जंग को भी फंडिंग मिलती रही। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कल्पना से परे होती हैं, लेकिन वास्तव में हो जाती है। यही वजह है कि सऊदी अरब और ओपेक ने साफ साफ कहा था कि हम रूस को छोड़कर नहीं चल सकते हैं और रूस के ऊपर हम दबाव नहीं बना सकते हैं। अब बाइडेन की इस मुलाकात का कोई खास असर नहीं हुआ। जब पत्रकारों ने पूछा कि आपने खगोशी के नाम पर तो रास्ता बनवा दिया था अमेरिका में और खगोशी के नाम पर बहुत सारी बातें कही थी, अभी आप ये यात्रा कर रहे हो, क्या ये सही है? इस पर बाइडेन को कुछ समझ में नहीं आया, तो बाइडेन ने कहा नहीं, हमने जमाल खगोशी की बात उठाया। जो बड़े बड़े वहाँ पे नेता थे सऊदी अरब के, उन सब के सामने हमने जमाल खगोशी की बात को उठाया। एक सुपर पावर देश ये कह रहा है। वो कहते हैं ना, गलत नीतियाँ हमेशा नीचे की तरफ ले जाती हैं। वही हाल इस वक्त अमेरिका का हो रहा है। लेकिन भारत के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत तगड़ी खबर है जिसे सुनकर आपको सचमुच बेहद खुशी मिलेगी। जब पीएम मोदी ने ये ऐलान किया था कि हम 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएंगे, तब बहुत मजाक बना था विपक्षी नेताओं से लेकर मीडिया हाउस तक, क्योंकि ये दिमाग में ठूस दिया गया था। भारतीय जनता को भी एक बार को लग रहा था कि कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। लेकिन होता क्या है कि भारत की जनता के दिमाग में वर्षों से ये ठूसा गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम गरीब देश हैं, हम गरीबी में ही जिंदगी गुजारेंगे और एक दिन इसी गरीबी में मर जाएंगे। हम अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। हम बाकी अमेरिका को तो छोड़ो, छोटे छोटे देशों के साथ भी कई बार तुलना हो जाती थी। तो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाले देश बनने की बात जब हुई तब बहुत मजाक उड़ा, लेकिन अब ये सपना साकार होते हुए दिख रहा है। यानी हमारा पहला अचीवमेंट यहाँ पहुँच रहा है, जिसके बाद ये जो खबर आई है, ये खबर एक बहुत बड़े टारगेट को पूरा कर रही है। और इसके लिए जो बयान आए हैं वो भारतीय मिनिस्टर कॉमर्स और इंडस्ट्री के पीयूष गोयल की तरफ से आया है। इन्होंने कहा है कि हम दुनिया के मार्केट में हर सेक्टर में, हर देश में छा जाएंगे और बहुत जल्द हम 30 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी बनेंगे। अभी हम 3 ट्रिलियन डॉलर वाली है। गोयल ने कहा कि भारत 8% के दर से हर साल ग्रो करेगा और 9 साल में 6.5 ट्रिलियन और 27 साल में भारत की इकोनॉमी होगी करीब 26 ट्रिलियन और 30 साल में होगी करीब 30 ट्रिलियन के। आपको लगेगा ये तो काफी लंबा समय है, 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था भी इतना नजदीक नहीं है। अब इसके पीछे कोई वजह होगी तो आपको बता दें, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। जो भारत कह रहा है वो सचमुच होगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारे देशों के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। यूके, EU, GCC, ये बहुत सारी चीजें हैं जो भारत को फायदा पहुंचा रही हैं। मेक इन इंडिया, रूस के साथ MSME मार्केट का प्रमोशन वगैरह। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत 30 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बन पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।